क्या स्वाद है चुनाव का में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ द्विवेदी। चूँकि विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक आ गए हैं और जनता को भी स्वाद आने लगा है, जनप्रतिनिधियों को भी आने लगा है, बड़ी बड़ी रैलियां भी होने लगी हैं। आज हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि शक्ति प्रसाद सिंह तोमर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जनता को स्वाद मिलेगा, विपक्ष को स्वाद मिलेगा और जो जीतेगा वो हारेगा उसको भी स्वाद मिलेगा। आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। बाकी चुनाव तो हर साल आते जाते रहते हैं, चुनाव आते रहते हैं। जनभावनाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति स्पष्ट है। उनके विकास की नीतियाँ हैं, राष्ट्र की नीतियाँ हैं। राष्ट्रीय राजनीति नहीं करती है, राष्ट्र नीति करती है। राष्ट्र के लिए जो अच्छा हो वही करता है। बाकी चुनाव में चर्चा हो रही है, चुनाव का स्वाद तो बहुत अच्छा है। तमाम प्रदेश में पार्टियां हैं। जिस तरह बरसात में मेढक टर टर बोलने लगते हैं, उस तरह जब चुनाव आते हैं तो ऐसे तमाम क्षेत्रीय दल आ जाते हैं सामने। अपना झंडा, अपना बैनर, अपना डमरू, अपनी राग। आपने क्षेत्रीय दलों की बात की तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं जो लगातार जातिवाद पर राजनीति करते रहे हैं और इस बार भी पिछड़ा वर्ग को लेकर के अखिलेश यादव साधने जा रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि अखिलेश आ रहे हैं, योगी जा रहे हैं। क्या कहेंगे पिछड़ा वर्ग के बारे में? देखिए, जातिवाद की राजनीति से जनता उब चुकी है। पिछले 2-3 दशकों से क्षेत्रीय दल उभर के आए हैं जो जातिवाद की राजनीति पिछले 7 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, वो यहाँ सांप्रदायिकता और जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर उसी तरह नीति बनाकर काम किया है, जिससे हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमारे देश का विकास का सबसे बड़ा बाधक रहा है। 70 सालों से, आज़ादी के बाद से रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दे हमेशा हावी रहे हैं और चुनाव में रोटी, कपड़ा, मकान के मुद्दे आकर के उससे वोट लेने का काम करते रहे पार्टियां। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से मुद्दे नगण्य हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए आज पूरे सभी गरीबों के पक्के छत दिए जा रहे हैं और उन्हें खाद्यान्न भी भरपेट दिया जा रहा है। कोई भी भूखा ना मरे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जहां पूरा विश्व लगभग प्रताड़ित हुआ और आज पहली बार मैंने देखा कि चाहे पाकिस्तान का युद्ध हुआ हो, बांग्लादेश का, चीन का, कोई भी युद्ध हुआ हो, पहली बार ट्रेन का पहिया जाम हुआ है। जी। ऐसी परिस्थिति में संसाधनों के अभाव के बावजूद भारत में यशस्वी नेतृत्व रहा प्रधानमंत्री जी का। प्रदेश में मतलब आप कहना चाहते हैं कि विपरीत परिस्थिति पहली बार आई थी 21वीं सदी में, पहली बार, उस पर भी सरकार ने अच्छा काम किया था। बेहतर प्रबंध, बेहतर काम, जीविका जहाँ चलाने का काम किया, वहीं जीवन बचाने का भी काम किया। और पहली बार देखा गया कि त्वरित गति से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का इंजेक्शन बना करके यहाँ निःशुल्क लगाने का काम किया। अच्छा, युवाओं का जो मुद्दा है, बहुत सारे युवा कहते हैं कि पेपर लीक हो गए आपकी सरकार में और रोजगार के लिए मुखर रहते हैं लगातार युवा, और युवा बहुत जोशीला होता है। तो कहीं कहीं अगर वो जातिवाद पर बह गया तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या निर्णय लेगा? देखिए, आज पहली बार देखा गया है कि जो ब्रिलियंट, होशियार छात्र है वो सभी नौकरी चाकरी में पहुंच रहे हैं, अपने जो होनहार छात्र हैं। बाकी अभी तक की सरकारों ने इतने बेरोजगार पैदा किया है कि परीक्षा का फॉर्म कोई और भरता है, परीक्षा कोई और देने जाता है, तो सब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बन गए थे। ज़्यादातर तमाम पिछली सरकारों में नकल करके पास हुए हैं। तो ऐसे कंपटीशन की परीक्षाएं जो होती है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जी। और कंपटीशन में जितने भी भर्तियां हुई हैं, चाहे इंजीनियरों की हुई हों, अध्यापकों की हुई हों, जो ब्रिलियंट है वो होनहार बच्चे थे, वो अपने आप आए हैं। और ऐसे पढ़ लिख करके अगर पढ़ेगा लिखेगा नौजवान हमारा तो नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छा बेहतर धंधा करके अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। आज विश्व के बड़े पैमाने में हमारे देश का होनहार नवयुवक आज सभी कंपनियों में CEO है और हेड है, सभी हुए हैं। इसलिए पढ़ाई नौजवानों के लिए अगर होशियार है, पढ़ा लिखा है तो बेरोजगार नहीं रह सकता है। अच्छा, जनपद की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि जनता यहाँ क्या निर्णय ले सकती है और जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जनपद की जनता को दोनों विधानसभा पर? देखिए, आज पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है
और इसी कारण विकास जो अभी 70 दशकों में नहीं हो पाया है, वो 6-7 सालों में विकास इतनी गति से बढ़ा है, इसी की देन है। भारतीय कोरोना होने के बाद भी विकास बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना में बताया ना, जहां आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, विश्व में पहली बार देखा गया है कि हमारे यहाँ रेल का चक्का जाम हुआ है। आज तक तमाम विश्व युद्ध हुए, तमाम युद्ध हुए, लेकिन रेल का पहिया नहीं रुका है। रेल से लेकर सड़क से लेकर आसमान तक सारी उड़ानें हों या आवागमन हो, सब स्थिर हो गया था, लोग घर के अंदर बैठ गए थे। ऐसी स्थिति में देश को बढ़ाने का काम, विकास का पहिया रुकने नहीं दिया मोदी जी, योगी जी ने उसको बढ़ाने का काम किए, बड़ी बड़ी। अच्छा, हमारे जनपद में भी जातिवाद खूब हावी रहा है। पुष्पेंद्र सिंह बीएसपी से उम्मीदवार बन करके आए हैं। आप देख रहे हैं कि 18,000 वोट उनको तब मिला था, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी कोई जातिवाद का फैक्टर चलेगा या नहीं चलेगा चित्रकूट जनपद में खास तौर से? देखिए, जब से योगी जी, मोदी जी आए और भारतीय जनता पार्टी कभी जात की राजनीति नहीं किया है। आज जाति नगण्य हो गया है। आज लोग चाहते हैं विकास और देश की तरक्की, देश की अखंडता, एकता के लिए वोट देते हैं। जातिवाद एकदम शून्य है, जातिवाद से कोई वोट नहीं देने वाला है। और मैं पिछले 3-4 चुनावों से देख रहा हूँ, जात से ऊपर उठकर लोग देश की राजनीति के लिए, देश ये थे हमारे साथ शक्ति प्रताप सिंह तोमर जी, जिन्होंने कहा है कि मैं पिछले 3-4 चुनाव से लगातार देख रहा हूँ कि जातिवाद पर किसी ने वोट नहीं किया है, जातिवाद से ऊपर उठ करके जनता ने वोट किया है। और इस बार भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि जनता जातिवाद से ऊपर उठ करके वोट करेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, लेकिन जातिवादी लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाति का फैक्टर चल जाए और भारतीय जनता पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आ जाए। कांग्रेस की तो कहीं कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन देखते हैं क्या इस विधानसभा चुनाव में जनता को जो स्वाद आ रहा है, उस स्वाद की हम आगे भी पड़ताल करेंगे। जनता के साथ करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे, युवाओं के साथ करेंगे।